नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को चत्वारो वेदाः का दूसरा भाग समझाने का प्रयास करूंगा। पहले भाग में हम लोग जान चुके हैं कि ऋग्वेद किसको कहा गया है, ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है। ऋग्वेद में हम लोग जान चुके हैं कि ऋग्वेद प्राचीनतम मंत्रों को निरूपित करता है, दिखाता है। इसलिए इतिहास के विद्वान उसके महत्व को अपनी अपनी अलग नज़रिए से देखते हैं। यह वेद 10 समूहों मंडलों में बटा हुआ है। प्रत्येक मंडल में ऋग समूह है एवं बहुत सारी सूक्तियाँ पाई जाती हैं। यजुर्वेद 2 प्रकार के होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और उत्तर भारत में प्रायः शुक्ल यजुर्वेद ही प्रचलित है। इस प्रकार हम लोग अगला देखते हैं सामवेद। सामवेद के बारे में क्या बताया गया है। कह रहे कि सामवेद प्रायेण ऋग्वेदस्य ज्ञात्मकैः मंत्रैः संकलितः। कह रहे कि सामवेद प्रायेण मीन्स प्रायः मीन्स सामवेद में प्रायः ऋग्वेद के ज्ञात्मकैः मंत्रैः। कह रहे कि ज्ञात्मकैः मंत्रैः मीन्स गाने योग्य मंत्र संकलित दिए गए हैं। सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य ज्ञात्मकैः मंत्रैः संकलितः। सामवेद में प्रायः ऋग्वेद के गाने योग्य मंत्र दिए गए हैं। तत्र यज्ञे समाहूतानां देवानां प्रसादनम लक्ष्यम अस्ति। तत्र यज्ञ जिसका उपयोग यज्ञ में बुलाए गए, तत्र यज्ञ समाहूतानां यज्ञ में बुलाए गए देवानां देवताओं को प्रसादनम मीन्स खुश करना, प्रसन्न करना, लक्ष्यम अस्ति लक्ष्य है। कह रहे कि उस यज्ञ में बुलाए गए देवताओं को प्रसन्न करना, खुश करना मुख्य लक्ष्य होता है। तत्र यज्ञे समाहूतानां देवानां प्रसादनम लक्ष्यम अस्ति। उस यज्ञ में बुलाए गए देवताओं को प्रसन्न करना, खुश करना मुख्य लक्ष्य होता है। प्रसादनम च गानेन भवति। देवताओं को या किसी को प्रसन्न करना गायन से ही संभव होता है। प्रसादनम च गानेन भवति। और प्रसन्नता, खुशी गाने से होती है। अतएव इसलिए सामवेदस्य गायका, इसलिए सामवेद को गाने वाले को उद्गातरः कथ्यन्ते। उद्गातर मीन्स उसको गाने वाले या वेद पाठी कहा जाता है। भारतीयम संगीतम सामवेदादेव, इसको तोड़ देंगे तो सामवेदात् प्लस एव प्रारभते। कह रहा है कि भारतीयम संगीतम, भारतीय संगीत, सामवेदात् पंचमी विभक्ति में मीन्स सामवेद से एव ही प्रारभते शुरू होता है। कहने का अर्थ ये है कि इसलिए सामवेद के उद्गातर को, गाने वाले को वेद पाठी कहा जाता है। और भारतीय संगीत सामवेद से ही प्रारंभ होता है या शुरू होता है। या इसको कह सकते हैं कि भारतीय संगीत सामवेद से ही उत्पन्न हुए हैं। सामवेदे 1875 मंत्र सन्ति। सामवेद में 1875 मंत्र हैं।
सामवेदश्च पूर्वार्चिक उत्तर आर्चिक भागयोः विभक्तः। और सामवेद पूर्व आर्चिक तथा उत्तर आर्चिक दो भागों में बटा हुआ है। सामवेद जो है वो भी दो भागों में बटा हुआ है, पूर्व आर्चिक और उत्तर आर्चिक। अथर्व वेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषेण धत्ते। पर है कि अथर्व वेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषेण धत्ते। पर है कि अथर्व वेद लौकिक मीन्स सांसारिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप से धारण करता है। यानी कि अथर्ववेद जो है वो लौकिक सांसारिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप से धारण करता है। अयम विंशति कांडेषु विभक्त। अयम विंशति कांडेषु विभक्त है। यह 20 कांडों में विभक्त है या यह 20 भागों में विभक्त है। प्रति कांडम च और प्रत्येक कांड में सुक्तानि वर्तन्ते। सुक्त है। प्रति कांडम च सुक्तानि वर्तन्ते। प्रत्येक कांड में सुक्त है। सुक्तेषु च ऋग्वेदवत् मंत्राः सन्ति। सुक्तेषु च और सुक्तों में ऋग्वेदवत् मीन्स ऋग्वेद के जैसा मंत्राः सन्ति। मीन्स ऋग्वेद के जैसे ऋग्वेद के समान मंत्र है। संपूर्ण अथर्ववेदे 730 सूक्तानि। संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्तियाँ और 5987 मंत्राश्च विद्यन्ते। और 5987 मंत्र दिए गए हैं या विराजमान हैं। अत्र 12 कांडे भूमि सूक्तम वर्तते। पर है कि अत्र मीन्स यहाँ या इसमें अत्र 12 कांडे, इसके 12वें कांड में भूमि सूक्तम वर्तते। भूमि सूक्त दिया हुआ है। यत्र मातृभूमि स्तुति विस्तरेण कृता। यत्र मातृभूमि स्तुति विस्तरेण कृता, जिसमें मातृभूमि की स्तुति इन मीन्स प्रार्थना विस्तरणेन मीन्स विस्तार से कृता की गई है या किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि अत्र 12 कांडे, इसके 12वें कांड में भूमि सूक्तम वर्तते। भूमि सूक्त दिया गया है जिसमें मातृभूमि मीन्स पृथ्वी के सूक्त हैं, जिसमें यत्र मातृभूमि स्तुति विस्तरेण कृता, जिसमें मातृभूमि की प्रार्थना की गई है। एते सर्वे वेदा, ये सारे वेद या ये सभी वेद मंत्राणाम संकलनत्वेन संहिता अपि कथ्यन्ते। कह रहा है कि एते सर्वे वेदा, ये सभी वेद मंत्रों का संग्रह होने के कारण, मंत्राणाम संकलनत्वेन मंत्रों के एक साथ होने के कारण संहिता अपि कथ्यन्ते, इसे संहिता भी कहते हैं। जितने भी
वेद के मंत्र हैं एक साथ रखे गए हैं, इसे वेद संहिता भी कहते हैं। तदंतरम इसके बाद तद व्याख्या रूपाणी, इसके बाद वह व्याख्या शास्त्र मीन्स व्याख्या के रूप में व्याख्या शास्त्र ब्राह्मणानि बहुनी वर्तन्ते। कह रहा है कि तदंतर तद व्याख्या रूपाणी ब्राह्मणानि बहुनी वर्तन्ते कर्मकांड पराणी। कह रहा है कि इसके बाद वह व्याख्या शास्त्र ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड आदि अनेक रूपों में पाए जाते हैं। दार्शनिक चिंतन पराणी आरण्यकानि शुद्ध दर्शन परा उपनिषदश्च विकसिता। कह रहा कि दार्शनिक चिंतन पराणी जैसे दार्शनिक चिंतन, आरण्यकानि आरण्यक, शुद्ध दर्शन परा शुद्ध दर्शन शास्त्र, और उपनिषदश्च और उपनिषद आदि विकसिता आदि विकसित हुए। कह रहे कि इसके बाद वह व्याख्या शास्त्र ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड आदि अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जैसे दार्शनिक चिंतन, अरण्यक, शुद्ध दर्शन शास्त्र और उपनिषद आदि विकसित हुए। सर्वे अप्येते वेद संहिता नाम कृते पृथक पृथक सन्ति। सर्वे अपि प्लस एते मीन्स ये सभी वेद संहिता नाम वेद संहिता की पृथक पृथक मीन्स वेद संहिता के अलग अलग रूप किए गए हैं। अपिच और भी या फिर भी वेदा नामंग रूपेण मीन्स वेदांग के रूप में वेदा नामंग, वेदा नाम तोड़ देंगे तो वेदा नाम प्लस अंग प्लस रूपेण मीन्स वेदा नामंग रूपेण मीन्स वेदांग के रूप में शिक्षा मीन्स शिक्षा, कल्प मीन्स कल्प, व्याकरणम मीन्स व्याकरण, विनिरुक्तम मीन्स निरुक्त, छंद छंद, ज्योतिषम चेती और ज्योतिष, ये ज्योतिष और ये छह वेदांग विपुलम साहित्य विशाल साहित्य को प्रस्तुत करते। कह रहा है कि फिर भी वेदांत के रूप में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये छह वेदांग के विशाल साहित्य को प्रस्तुत करते हैं। सर्वमिदं मिलित्वा, सर्वम प्लस इदम, ये सब मिलकर के कत्व प्रत्यय लगा है, ये सभी मिलकर विशालम वैदिकम साहित्यम नीति वर्तते। ये सभी मिलकर विशाल वैदिक साहित्य का निर्माण करते हैं, या ये सभी जो वैदिक साहित्य है उसमें विद्यमान है। कहने का अर्थ ये है कि ये सब मिलकर विशाल वैदिक साहित्य में विद्यमान है। इस प्रकार से आपका ये चौथा पाठ समाप्त हुआ। इसे देखकर सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगेगा लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।